1988 से आपकी सेवा में नगीना टाइम्स, सत्यता, निष्पक्षता, निर्भयता पर आधारित, जो दे आपको देश विदेश की जानकारी।
और ये बीजेपी सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। यहाँ की जनता ने इन दोनों को बहुत ही विश्वास के साथ अपना नेता बनाया। तो आज जानेंगे कि जीतने के बाद इन दोनों नेताओं ने यहाँ की जनता का विश्वास किस हद तक कायम रखा है। यही जानने आज हम नगीना की जनता के बीच आए हैं। ये शानदार कलाकृति, लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी, दरअसल इसके पीछे इन कारीगरों का कमाल है जो अपनी मेहनत से इन बेजान लकड़ियों में जान फूंक देते हैं। ये पहचान है नगीना विधानसभा की। यहाँ की वुड कार्विंग देश और विदेश में खासा मशहूर है, लेकिन आज ये कलाकृति सरकारी उदासीनता के चलते धीमे धीमे दम तोड़ रही है। लकड़ी के कारीगरों की तादाद कम होती जा रही है। नगीना की यह पहचान आज खुद अपनी पहचान तलाश रहा है। इसके अंदर सबसे पहला कारण तो यह है भाई साहब कि नगीना में जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। बिजली का बड़ा भारी प्रॉब्लम है और इसके अलावा रॉ मटेरियल का बड़ा भारी प्रॉब्लम है। जो भी यहाँ पर छोटे बिजनेस करने वाले कारोबारी हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा उदासीन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का भी वो नहीं है। फिर जीएसटी लगने की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो गई। अगर माल खरीदें तो जीएसटी दें और माल बेचें तो जीएसटी लें और फिर उसको सबमिट करें, एक बड़ा भारी प्रॉब्लम है। यहाँ के एमएलए एमपी हैं, लेकिन इनको देखा नहीं, कभी आए नहीं, कभी हम लोगों के बीच में कभी भी कोई वार्ता किसी तरह की नहीं हुई है। इसलिए जो शीशम पे बेड लग गया है, शीशम पे बेड लगने से सारा माल जो है वो शीशम में जाता था और जो है वो शीशम पे बेड लग गया। एक्सपोर्टर जो है वो शीशम पे सारी चीज़ें मांग रहे हैं कि भाई मशीन का लाइसेंस लाओ, जहाँ से लकड़ी ला रहा है वो लकड़ी लाओ और ऊपर से उसका बिल लाओ, जीएसटी का बिल दो, 12% 18% बिल देना पड़ रहा है। एक्सपोर्टर जो है वो ले नहीं रहा। ये हैंडीक्राफ्ट का काम नगीने में लगभग 90% नगीने में होता था पहले, और ये आहिस्ते आहिस्ते काम ख़त्म होता जा रहा है। सरकार से हेल्प नहीं मिल पाती है टाइम से, जिसकी वजह से न्यू वर्ल्ड लेवल पूरे दुनिया में है लगभग, और एक से एक आइटम यहाँ से हमारे यहाँ से जाता है। वो मेहनत करते हैं। जो पहले छोटे लोग काम करने वाले थे वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं और बड़े बड़े ही रह गए हैं ज़्यादातर काम करने वाले यहाँ पे। इलाके में एक सहकारी कताई मिल भी हुआ करती थी जो कई सालों से बंद पड़ी है। लाखों मजदूरों की रोजी रोटी यहाँ से चलती थी, लेकिन आज यहाँ ताला जड़ा है। बोर्ड पर लिखे मिल के नाम पर जंग की चादर सी चढ़ गई है और यहाँ के लाखों लोग इस आस में हैं कि कोई आए और बोर्ड पर लगी जंग की चादर को हटाए। मिल बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लोगों ने कई बार नेताजी से गुहार भी लगाई और मिला उन्हें तो बस आश्वासन। ये फैक्ट्री बंद हुई सन 2001 में 25 जनवरी को और इससे बहुत भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान हुआ कि इसमें जितने मजदूर थे वो सब बेघर हो गए और ये कंपनी ने वो क्या कि मिल बंद करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे और राज्यपाल से आदेश मांगे फैक्ट्री बंद करने के लिए। राज्यपाल ने आदेश ये दिए कि नगीना सहकारी कताई मिल के मजदूरों को फुल वेतन के साथ हिसाब देने के बाद इस मिल को क्लोज किया जाए, लेकिन एक नया पैसा नहीं मिला। पीएससी बुला करके हम लोग सारे मजदूर को खाली करा दिए और गेट के ऊपर ताला लगवा दिए। उस समय यहाँ मतलब टर्नओवर था 20 लाख का, कम से कम शहर में जाता ही था। आज तो करोड़ों में होता और यहाँ के युवा बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ जो बाहर जा रहे हैं कमाने, दिल्ली बम्बई जाते हैं, यहीं करते और कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं यहाँ पे। जिम्मेदारी इसके अधिकारी हैं जिन लोगों ने यहाँ से गलत वो भेज के सरकार से इसको बंद करा दिया कि भाई यहाँ वर्कर ठीक नहीं काम कर रहे या करप्शन इसकी मुख्य वजह। कई बार मांग उठी और सरकार ने कोशिश भी करी, लेकिन चूंकि धरातल पे नहीं उतार पाते सांसद या विधायक, हम चले जाते हैं उनको ज्ञापन दे देते हैं, लेकिन वो नहीं। फिलहाल अब सरकार से सांसद जी से मांग उठी थी। जब हमने इस बारे में बीजेपी के जिला महामंत्री से बात की तो उन्होंने भी कागजी कार्रवाई का हवाला देते हुए मिल के जल्द से जल्द खुलने का आश्वासन तो दिया, लेकिन मिल दोबारा कब खुलेगी या नहीं खुलेगी
ये उन्हें भी नहीं पता। जब भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सरकार बनी 2017 में, तो सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये देखा कि कहाँ पे हमारे लोग रोजगार पा सकते हैं। उन्होंने देखा कितनी चीनी मिलें बंद हैं, कताई मिलें बंद हैं, तो ऐसी कई मिलें इस प्रदेश के अंदर बंद हैं। उसमें एक नगीना कताई मिल भी अभी एक कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें प्रस्ताव पास हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश के अंदर है, ये दलित पिछड़ों की सरकार है। ये कहीं ना कहीं जल्द से जल्द, कब तक ये शुरू हो जाएगी? बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सरकार भले ही युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन धरातल पर युवाओं की स्थिति बेहद खराब है। नगीना में एशिया की जानी मानी कताई मिल सन 2001 में बंद हो गई, जिसके बाद इस इलाके का युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गया और आज रोजगार की तलाश में देहरादून से लेकर दिल्ली तक भटक रहा है और इंतजार कर रहा है कि सरकार की नींद टूटे और ये कताई मिल शुरू हो, जिसके बाद यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल सके।